हम बात करेंगे वाइग्रा के ऊपर कि वाइग्रा को लेना सही है या नहीं है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम जरा वाइग्रा को समझ लेते हैं कि वाइग्रा है क्या। तो वाइग्रा एक यूनिवर्सल ब्रांड नेम है सैलिडेनाफिल मेडिसिन का, जिसका पर्पस होता है किसी मेल के जेनिटल में स्ट्रॉन्ग इरेक्शन क्रिएट करना। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो देखो जब डॉक्टर और रिसर्चर इस दवाई को बना रहे थे तो उनका पर्पस कुछ और था। उनका पर्पस था एक एंजाइना पेन होता है जो चेस्ट से रिलेटेड पेन होता है, उसको क्योर करने के लिए दवाई बनाना, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दवाई का निर्माण करना। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुई और जब इसको टेस्ट किया गया, इसका ट्रायल लिया गया वॉलंटियर्स के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि इसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जिन लोगों के ऊपर इस दवाई का ट्रायल किया गया था तो उनके पेनिस में एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन देखा गया, जो कि इस दवाई का साइड इफेक्ट था। तो ऐसे में उन्होंने इस दवाई की अप्रूवल फूड एंड ड्रग एसोसिएशन से इसी चीज के लिए ले ली कि वो मेल जो कि हेल्दी इरेक्शन फील नहीं करते अपने जेनिटल में, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहती है, जब वो इस दवाई का सेवन करेंगे तो उन्हें अंदरूनी तौर पर ताकत मिलेगी और वो एक स्ट्रॉन्ग इरेक्शन फील करेंगे और सेक्सुअल इंटरकोर्स को कॉन्फिडेंटली एंजॉय कर पाएंगे। फिर इस दवाई का नाम बदलकर वाइग्रा रखा गया। एफडीए से अप्रूवल मिल जाने के बाद फिर इस दवाई का नाम बदलकर वाइग्रा रखा गया, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड वाइड लेवल पर पॉपुलर है। दुनिया के कितने ही लोग इस मेडिसिन को यूज करते हैं, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहती है, जिन्हें हेल्दी इरेक्शन फील नहीं होता, वो इस दवाई को यूज करते हैं। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री कि वाइग्रा का आविष्कार कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि वाइग्रा बॉडी में जाके करती क्या है। तो वाइग्रा आपकी बॉडी में जाके आपकी आर्टरीज, नसों में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपको अपने पेनिस में स्ट्रॉन्ग इरेक्शन फील होता है। कितने ही लोगों की मैरिड लाइफ को बचाने में इस वाइग्रा का योगदान रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस दवाई को आप डॉक्टर की गाइडलाइन के अंदर लेना शुरू करते हो, वरना इसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। जैसे अभी सवाल जवाब वाली मेरी वीडियो में किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि मैम जब मैं वाइग्रा लेकर सेक्स करता हूँ तो मैं कंटिन्यू 2-3 घंटे टिक जाता हूँ, लेकिन बिना वाइग्रा के मेरा इरेक्शन ही नहीं होता मेरे पीनस में। तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट ही है। हाँ, ये बात एक अलग है कि इस दवाई के सेवन से आपको कोई जानलेवा खतरा नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए लेते हैं, तो आपकी बॉडी को खोखला जरूर कर देता है ये अंदर से। जैसे सर में दर्द रहना, स्किन का लाल पड़ना, मसल्स पेन रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो जाना, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहना, किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का शुरू हो जाना, लाइक लो बीपी, लिवर से रिलेटेड बीमारियां पैदा हो जाना। अब इन सब दिक्कतों का रीजन क्या है? वो यही कि खुद का दिमाग ज्यादा चलाना, खुद डॉक्टर बन जाना। अब जैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके जेनिटल में जो इरेक्शन होता है वो किस लेवल का होता है, किस डिग्री का होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग इरेक्शन की चाहत में हाई एमजी की गोली लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर से तो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो ऐसे में वो जो दवाई होती है उनको फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाने लग जाती है। फिर उन्हें सर में दर्द, चक्कर, बेहोशी आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट का अब नॉर्मल हो जाना, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, ब्लड प्रेशर लो रहना, ये सारी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती हैं। ओवरडोज देखो आपको कभी भी डिजायर रिजल्ट देगी ही नहीं, बल्कि वो आपके नर्वस सिस्टम को, जो जेनिटल के आसपास का जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको कंप्लीटली डैमेज कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, आपको जिंदगी भर के लिए नापुंसक भी बना सकती है। पता लग रहा है अभी तो आपको इरेक्शन होता है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं होता, आगे जाके इरेक्शन ही होना बंद हो गया, कंप्लीटली नापुंसक, क्या करोगे? अब है कि कितनी एज से कितनी एज तक के लोग इस वाइग्रा मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखो 18 साल से ऊपर तक का कोई भी मेल, चाहे वो ओल्डर एज ही क्यों ना हो, वो इस मेडिसिन को ले सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और उससे भी पहले अपने आप से पूछें कि आप इस मेडिसिन को लेना क्यों चाहते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो कब से नजर आना शुरू हुआ है,
और तीसरी चीज कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो वो एक क्या और तीसरी चीज कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो क्या वो एक आध बार ही हुआ या रेगुलर बेसिस पे रहने लग गया है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल और हम फिजिकल लेवल पर जज करने लग जाते हैं कि यार मेरा तो अब नाखुनसक की कगार पे हूं और मेरा तो खड़ा ही नहीं होता, इरेक्ट होता ही नहीं है, मुझे तो फिजिकल प्रॉब्लम ही हो गई है कोई। तो इस वहम के तहत भी लोग धारणा बना लेते हैं, उनका माइंड सेट हो जाता है और फिर बाद में वो वाइगर लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए। प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल लेवल पर, ढूंढ रहे होते हैं फिजिकल लेवल पर। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। वाइग्रा जो है वो 25 mg से 200 mg की डोज में अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए राइट डोज वही है जो कि डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिन निकाल के कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस लेवल पे होता है, कितना टॉलरेबल है, जब वो आपका फिजिकल चेकअप करके आपको जो सजेस्ट करेगा डोज, वो आपके लिए राइट डोज होगी, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस दवाई को लेना मत शुरू कीजिए, अगर इसके साइड इफेक्ट से, इसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हो तो। और आपको यहाँ पर कुछ चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कुछ फैक्ट्स, कि जो दवाई है ये एकदम से बॉडी में जाकर असर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी खाया और अभी असर करना शुरू कर दिया, इसे करीब 1 से 2 घंटे लगते हैं वर्क करने में। इसलिए इसे हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप इस नीली गोली को खाएं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 1-2 घंटे पहले ले, और जब भी आप इसे लें तो हाई मील के साथ इसका सेवन ना करें, हल्का खाना खाएं, हाई फैटी मील ना लें, इससे बचें। क्योंकि अगर आप जितना ऑयली और फैटी खाना खाएंगे तो ये दवाई को अब्सॉर्ब होने में उतना ही टाइम लगेगा, फिर ये अपना काम और लेट करना शुरू करेगी। वाइग्रा को कभी भी जूस के साथ ना ले, क्योंकि ये इसके अब्सॉर्प्शन में डिले कर सकता है और अनवांटेड रिएक्शन भी पैदा हो सकता है बॉडी में। कभी भी कोई दूसरी मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो, वाइग्रा के साथ बिल्कुल ना ले। 24 घंटे का कम से कम गैप बना के रखें, अनवांटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब दवाई को लेने का तरीका, जैसे मान लो अगर डॉक्टर ने आपको 150 mg की दवाई बोली है तो आपको 150 mg की पूरी दवाई लेनी है। ऐसे नहीं करना है कि 50 mg 50 mg 50 mg 3 दवाई आपने ले ली। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। कभी भी ऑनलाइन वाइग्रा परचेज ना करें, इस चीज से बचे। आपका मेडिकल स्टोर वाला या केमिस्ट वाला कितना ही गहरा दोस्त क्यों ना हो, जाने जिगर जाने मनी क्यों ना हो, फिर भी उससे राय ना ले। 2 पैसे खर्च करके किसी डॉक्टर से ही राय ले। अब देखा जाए तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना, ये मेल्स के अंदर एक फैशन सा बन गया है। हर दूसरा तीसरा बंदा इस प्रॉब्लम से परेशान है कि यार खड़ा नहीं होता है, इरेक्शन नहीं होता। जैसे कोई फीमेल है ना, 2 बच्चे के बाद या 1 बच्चे के बाद थायराइड से पीड़ित हो जाती है, फीमेल बॉडी का ये एक तरह का फैशन है। हर दूसरी फीमेल आपको थायराइड से पीड़ित नजर आएगी, पेट निकले हुए होंगे, सूजन होगी पूरी बॉडी पे, फैली मोटी। सेम इसी तरह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल बॉडी का फैशन है। सेम इसी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ये मेल बॉडी का फैशन है, मतलब हर दूसरा बंदा परेशान है। कोविड-19 के बाद तो इस तरह के केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहने लग गई है, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं होता। जितना ज्यादा हो सके अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइए, बैलेंस फूड खाइए, वर्कआउट एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, आजकल के प्रेजेंट जनरेशन के लिए, मतलब नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो 18 से 25 साल की एज के अंडर आते हैं, मतलब ये लोग भी वाइग्रा को लेते हैं। क्यों भाई, किस लिए? आपको क्या जरूरत पड़ गई है? किसको इम्प्रेस करने की होड़ में लगे हुए हो? अपनी गर्लफ्रेंड को? अगर खाने पीने पे ध्यान दो, वर्कआउट शर्कआउट ऐड करो, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, नींद प्रॉपर लो, रिलैक्स माइंड से रहो। अक्षय कुमार को फेल कर दोगे आप, आई एम टेलिंग यू। आपने तो वाइग्रा को ही फैशन बना दिया है। आपको क्या जरूरत है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ना, ये शिकायत 40 के बाद लोगों में देखी जाती है। और जो लोग अपना ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्दी मील खाते हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, गहरी नींद लेते हैं, उनके साथ तो प्रॉब्लम होती भी नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, शॉर्टकट क्यों देखते हो हमेशा? अपनी बॉडी को थोड़ी तकलीफ देना शुरू करो, ज्यादा चलेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।